जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और रिव्यू के साथ जो कि इंडियन प्रोग्राम किया मैंने लास्ट वीक और उसका मैं रिव्यू नहीं अभी तक कर सका था, तो मैंने कहा कि मैं कर दूं। बहुत इम्पोर्टेंट इशू था, कुलभूषण यादव से रिलेटेड इशू था जिसको कि इस प्रोग्राम में डिस्कस किया गया। अर्नब गोस्वामी का इंग्लिश प्रोग्राम था और इसमें पाकिस्तान की तरफ से मैं ही बैठा था। फिर साथ में ये है कि इंग्लैंड से 2 पाकिस्तानी लॉयर्स को लिया गया, तो उनको तो वो पहली दफ़ा आ रहे थे, तो उनको ऑब्वियसली पता नहीं था कि कैसे गेम्स चलती हैं और कहाँ कैसे बात करनी है इधर, क्योंकि फिर उनको टाइम भी नहीं दिया जा रहा था और उनकी आवाज़ भी छोटी रखी हुई थी। तो आई फेल्ट दैट आई हैव टू जंप इन, और फिर मैं बार बार जंप इन करता रहा एंड आई ट्राई टू डिफेंड पाकिस्तान्स नैरेटिव ऑन कुलभूषण यादव। तो उस सिलसिले में फिर ये प्रोग्राम हुआ एंड लेट मी स्टार्ट विद दिस कि इसको हम देखते हैं फिर प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इसमें जनरल GD बख्शी भी मौजूद थे और साथ में एक इनके पार्लियामेंटेरियंस में से एक थे जो कि BJP से ताल्लुक़ है, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। एक इनकी लॉयर बैठी थी जो कि घर से तोते की तरह सब कुछ रट के आई थी और उनको ही सबसे पहले मौका दिया गया और फुल आवाज़ के साथ उनसे कहा गया कि आपने जो कुछ कहना है कहिए, क्योंकि इनको तो हमने कहने नहीं देना। तो वो फिर मैंने उसको बीच में टोक दिया। उसकी वजह ये है कि जो कुछ वो कह रही थी फिर मुझे टोकना पड़ा एंड आई डिड इट, और फिर उसको थोड़ी सी खामोशी दिखानी पड़ी। तो not the only nation that is saying this. The European Parliament that has proved document shows military courts in which Kushal Jadhav has been tried. They are also saying abroad, they are also saying in the European Union that these courts are a sham. Whether it's Pakistani children or women, they have been tried, and confessions that are extracted here are the only basis on the which these military courts where judges don't sit. There are military officers who sit there and they decide on the fate of people like Kushal Jadhav. India has been saying from the very start 2 words, जब कुछ स्पाई पकड़ा जाता let us be the lawyers तो उसकी ऐसे ही ट्रायल्स होती हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, which is still not been allowed. इंडिया में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है. Is uninterrupted and unimpeded consular access. Raja Faisal is debating with you, Rhythm. Okay, Raja Faisal, what's your problem with what the point that Rhythm made? Yeah. Well, my problem is we are not talking about a simple citizen, Indian citizen. We are talking about espionage expert. And you have no right to murder him. Yes, Here in Pakistan. इनको पता था कि मैं किधर जा रहा हूँ। मैंने इनसे स्ट्रेट अवे ये कह दिया कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल इंडियन सिटीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट टेररिस्ट जो कि एस्पियोनेज एक्सपर्ट था और वो पाकिस्तान में टेरर फैलाने के लिए आया हुआ था। तो खाला जी का घर नहीं है। हाँ, मिलिट्री कोर्ट ने इनको चांस दिया अपने आप को प्रूव करें, बट ही न्यू कि वो फंस चुका। अनइम्पीडेड मिलवाया था ना फैमिली को भी मिलने दिया गया, और साथ में ये है कि वो फैमिली से उसने बातचीत भी की। इन्होंने कहा कैमरास क्यों लगाए हुए थे, कैमरास उसकी सिक्योरिटी के लिए लगाए हुए थे। कैमराज उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि लास्ट टाइम जब कुलभूषण यादव की वालदा और उसकी वाइफ की मुलाकात करवाई गई थी, उसमें क्या हुआ था कि उसमें एक तो कैमरास और साथ में हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से इन प्लेस थी और वहाँ पे उसको सिक्योर किया गया था। उसकी वजह ये है कि इस तरह के केसेस में होता ये है कि हो सकता था कि मतलब उसकी माँ या उसकी जो बीवी है वही कुछ ऐसा उसको खिला जाएं। हो सकता है उनकी अपनी इंटेंट ना हो, लेकिन ये है कि किसी और के कहने पे उसको ऐसा कुछ खिला जाएं जो कि बाद में वो मारा जाए हमारी कस्टडी में। तो उस सिलसिले में ये सारा इंश्योर किया गया था कि नथिंग द केस इज़ नॉट लाइक दिस। तो वो फिर इवन के उन्होंने जो जूड़ा किया हुआ था, जो दुपट्टा के साथ वो जो सुइयाँ होती हैं, वो भी सारा कुछ वो चेक किया गया था, जुराबें चेक की गई थी, ईच एंड एवरीथिंग वाज चेक्ड। दिस इज़ द कॉमन प्रैक्टिस व्हेन देयर इज़ अ हाई प्रोफाइल केस,
then you have to be extra cautious about these things, and it was I think it was an excellent job, जिसमें कि हमने मिलने भी दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन ये है कि उसमें कोई भी कोताही की गुंजाइश नहीं थी। और यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि आईसीजे ने भी कह दिया कि एक तो शाम कोर्ट्स के बारे में, ये शाम कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की कोर्ट्स को कोई मानता ही नहीं है। आपको क्या पता, आपको याद नहीं है कि ये रिसेंटली जो पाकिस्तान से वो जो आसिया बीबी वाला जो केस हुआ, जिसमें कि वो छूट के बरी होके बाहर गई और पूरी दुनिया में हेल किया गया और अगेंस्ट ऑल द ऑड्स वो फैसला किया गया और उसमें उसको बरी किया गया। सो पाकिस्तान इज़ डूइंग एक्सेलेंट, जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ डूइंग एक्सेलेंट, इंक्लूडिंग मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जब आप बात करते हैं तो अगर ऐसा ही था तो मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन को आईसीजे चैलेंज करता ना, आईसीजे ने चैलेंज नहीं किया, उसको रद्द बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज आईसीजे ने कहा कि दैट इज़ एंटायरली योर ओन मैटर। फिर उसमें उन्होंने ये कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उनको कुलभूषण यादव को आप मौका दीजिए, जो कि अभी दिया गया। आईसीजे के जो मशवरा, मतलब उन्होंने जो मशवरा दिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने ऑर्डर किया, उन्होंने मशवरा दिया पाकिस्तान को कि आप इनको एक चांस दें। तो इस वजह से मई में उसको ये कहा गया, कुलभूषण यादव को ये कहा गया कि आपको चांस दिया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं इस केस के ख़िलाफ़ इफ़ यू वांट। तो उसके फ़ौरन बाद कुलभूषण यादव ने नेगेटिव में जवाब दिया, उसने कहा कि आई वुड नॉट बी गोइंग फॉर दिस। और ऑलरेडी से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को कुलभूषण यादव ने एक मर्सी पटिशन भेजी हुई है, जिसमें कि उसने ये कहा है कि ठीक है, मैं मानता हूँ सब कुछ हुआ है और मुझसे ये हुआ है एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी, सो आई डिड इट, बट एट द सेम टाइम आई बेग फॉर अ पार्डन, मुझे माफ़ कर दिया जाए और मुझे छोड़ दिया जाए। तो इसके बाद भी उसके पास एक चांस था, तो इसलिए उसने क्या किया कि बेसिकली उसी पटिशन, मर्सी पटिशन के साथ ही उसने कंटिन्यू रखने को कहा और उसने कहा कि मैं मज़ीद इसमें आई वुड नॉट बी गोइंग फॉर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पे मैं रिव्यू पटिशन नहीं डालूँगा। तो मज़ीद उसके पास चांस क्या है कि अगर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसकी मर्सी पटिशन को एक्सेप्ट नहीं करते तो देन ही हैज़ अनदर चांस, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मर्सी पटिशन डाल सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने इनको हाईलाइट की। मैंने कहा कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम अलाउज हिम एंड ही नोज़ दैट। और एक ऐसा बंदा जो कि अंदर बैठा हुआ है, जो कि पकड़ा ही इस चक्कर में गया। पहले सबसे मैं आपको ये बता दूं, पकड़ा कहाँ से गया? पकड़ा ये बलूचिस्तान से गया। ये कहाँ से आता था? ये ईरान के ज़रिए आता था। ये क्या बन के आता था? ये हुसैन मुबारक पटेल बन के आता था। सो कुलभूषण सुधीर यादव जो है वो हुसैन मुबारक पटेल बन के, हुसैन मुबारक का पासपोर्ट पकड़ के, हुसैन मुबारक पटेल बन के 17 दफ़ा उस पासपोर्ट पे ट्रैवल कर चुका था। और ये कहते हैं कि वो पासपोर्ट जाली था। मैंने कहा कैसे जाली था? आपको पता नहीं है कि आईसीजे में जो केस हुआ है उसके दौरान जब पासपोर्ट आगे किया गया तो साथ में एक ब्रिटिश अदारे की, फ्रेंसिक अदारे की एक रिपोर्ट भी दी गई, जिसमें कि ये साबित किया गया कि ये वाकई ही असली जेन्युइन पासपोर्ट है। आपने उधर चैलेंज नहीं किया, इधर टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं। पहले पढ़ लिया करें चीज़ें पहले पढ़ लिया करें, फिर जाके तो उनके ऊपर डिस्कस किया करें। 17 दफ़ा उस पर ट्रैवल हुआ और ब्रिटिश एक मायनाज इदारा है फ्रेंसिक साइंसेस का, फ्रेंसिक हुआ उसका, उस पासपोर्ट का, और उसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ ये एक जेन्युइन पासपोर्ट है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इशू किया हुआ है और इस पर 17 दफ़ा ट्रैवल हो चुका है इंटरनेशनल, और ये जो है इसको आप बिल्कुल भी 2 नंबर पासपोर्ट नहीं कह सकते, जो कि वो हम पे कह रहे थे कि आपने 2 नंबर पासपोर्ट बना के रख लिया इसका। दैट वाज रॉन्ग। और मर्सी पिटीशन की तरफ क्यों जा रहा है कुलभूषण यादव? वो इसलिए जा रहा है कि उसको पता है कि उसने ये सारे क्राइम्स किए हैं, उसको पता है कि वो बलूचिस्तान में ये सारा कुछ करने के लिए आता था, और
उसको ये पता है कि वो कराची में जो कुछ कर रहा था, वो अपने लिंक्स के ज़रिए वहाँ पे जो उसने टेररिज्म करवाया, वो सारे का सारा उसे पता था। जब आपको पता होता है, गिल्ट होती है, फिर आपको एहसास होता है इस चीज़ का कि आपने अब रिवर्स गियर लगाना है, और उन्होंने वो रिवर्स गियर लगाया और उसमें उन्होंने कह दिया कि हाँ जी मैं मान जाता हूँ, बस ये कि आप मुझे मर्सी पिटीशन मेरी एक्सेप्ट कर लें, मुझे कार जाने दें। ऐसे तो नहीं होता ना बच्चू। अब तो ये सारा किस्सा था और आप टीवी पे बैठ के तो विदाउट एनी एविडेंस बातें कर रहे हैं। ये अब ये टीवी पे बार बार कह रहे थे कि उसे चांस दें, उसको रिहा करें, उसे चांस दें। मैंने कहा ये चांस है आपके लिए, उसकी फैमिली को भेजें कलभूषण की। पाकिस्तान ने अलाउ किया, पाकिस्तान ने ऑफर किया इनको। Pakistan will really learn a lesson of its life. और पाकिस्तान लेसन नहीं लर्न करना, लेसन आपने लर्न करना है। Mood in this country, the mood and the present. मैं कहूँ एस्पिरेंट एक्सपर्ट था, वो कोई आम शहरी नहीं थे, ये बीजेपी का बोल रहा था। If you don't learn your lesson, you will get a bloody nose. हाँ, Okay, so Start behaving. He's been caught red-handed. मैंने कहा कि वो रेड हैंडेड पकड़ा गया था, वो रेड हैंडेड पकड़ा गया था। वो जेम स्टोन्स का बिजनेस शो करके ना, तो वो बड़े इधर चक्कर चुक्कर लगाता था। पहले तो वो बंदे पकड़े गए जिनके साथ ये चक्कर चुक्कर लगाता था, जिनके हाथ, फिर उन्हीं के जरिए इसको बुलाया गया। और फिर जब वो आए तो फिर उन्हीं के हाँ इसको पकड़ा गया। ये इनसाइड है इस सारी स्टोरी की। दे नो दैट कि इस तरह पकड़ा गया। ये याकूत और मरजान और इस तरह के बिजनेस करने आता था हुसैन मुबारक पटेल बन के, और जिनके यहाँ आता था ना पहले वो पकड़े गए थे, और फिर उनके जरिए इसको पकड़ा था, इसको बुलवा के पकड़ा था। अब जीडी बख्शी साहब के साथ जीडी बख्शी साथ मैं आपको थोड़ा सा पहले एक बैकग्राउंड बता दूं। जो जनरल जीडी बख्शी हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ा एहतराम करता हूं। उसकी वजह ये कि ये अपने टेन्योर में बेशक हमारे एनिमी जनरल थे, लेकिन ये सोल्जर्स जनरल थे। ये सोल्जर का ख्याल रखने वाले जनरल थे, सोल्जर के साथ बैठ के खाना खाने वाले और ये सारा कुछ करने वाले। सो आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, एंड बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज गो अगेंस्ट हिम। हमारा जहाँ पे एक दूसरे से इख्तलाफ है, हम उससे कभी भी पीछे नहीं हुए। तो ये इनके साथ मैंने यही बात की। ये मुझे कह रहे हैं कि पहले मेरी बात सुने। By the International Court of Justice, no less. You know, in a majority judgment, where the only lone dissenting voice was that Pakistani judge. I would respect Okay. you if you मैंने यहाँ पे लिखा मैं I would respect you. Sir, would you be Sir, आप मुझे सर ना civilized कहा करें। enough to let me say my piece? I heard you with the greatest of respect. Now, let We me have a tell mutual you respect. that since you are asking for it, your country is not a civilized state. But I It is can't a take this. criminal mafia run by the ISI, No, sir. globally No, I will not be designated listening to terrorists you. Reason and being drug you are. smugglers. You right? are Right? claiming Right? that my Now country, that the hurts. country I know I it love, hurts, the sir. country When you I would live, say I when you know it would say hurts. something You against are my country, I would claiming that always it's I know it hurts, you know sir. forget But that respect, is the and I truth. would straight away stop you, must sir. learn to. You must But I learn would to hear remain the truth. You see, respectful. Arnab, they are most particularly. Sir, the truth is, They are most Sir, the particularly truth is, brutal against your helpless commander, prisoners. Kalbhushan May I Yadav, remind you, who sir? was hovering May around, I remind who you, was sir, taking, that who was in taking the the flights with the name 1971 war, Hussein we saw मुबारक the पटेल, bravery ये of मैंने your सारी इनको army. स्टोरी फिर When बताई। सर को पता है, 93,000 of your legit, boys genuine surrendered, Indian passport. bravely He surrendered. had that जनरल साहब को with पता him है, when he was caught लेकिन ये है कि ये red-handed, sir. May I और remind you? फिर यहाँ पे may I remind थोड़ा सा you, ये हुआ कि वो we- फिर मुझे किसी ने कहा भी, That with him We gave when he them was caught all red-handed, back. sir. May I ये जो आखिरी remind सार you? है वो May I remind मुझे you? एक We gave them all back. आर्मी के दोस्त है मेरे बड़े अच्छे, आई वोंट टेक हिज नेम, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और वो कहते हैं कि यार तुझे तू का कूल चला जा, तू आवाज़ अच्छी लगा लेता है। मिलिट्री ड्रिल स्टाइल यहाँ पे गुफ्तगू शुरू होगी, क्योंकि उनकी तरफ से भी ऊंची आवाज़ आ रही थी, तो फिर मेरी तरफ से भी ऊंची होगी। लेकिन द पॉइंट वाज इट्स नॉट वी आर अगेंस्ट ईच अदर, इट्स लाइक वी डू रिस्पेक्ट ईच अदर, बट वी डू नॉट बाय ईच अदर्स नैरेटिव्स, एंड वी शुडंट बी बाइंग दैट। उसकी वजह ये है कि उनका अपना नैरेटिव है और मेरा अपना नैरेटिव है। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वी हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, बट यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अस एज वेल। इफ
I am respecting you. I expect that you would be respecting me as well. But whenever you would talk something against my country in front of me, then you would never be expecting from me to stay quiet. I would say something, और वो आपको फिर सुननी पड़ेगी. और जहाँ तक बात है कुलभूषण यादव की, तो सर आपसे बेहतर कौन जाता है, जीडी बख्शी साहब, जनरल जीडी बख्शी से बेहतर कौन जानता है कि वो कौन है और कौन नहीं, और क्या कर रहा था इधर और क्या नहीं कर रहा था. बड़े याकूत और मरजान और ये बेचने आ रहा था. सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है. एंड यू वेरी वेल नो दैट वट एवर आई हैड सेड इन दिस प्रोग्राम, देयर इज़ नथिंग अदर देन ट्रूथ अबाउट इट. क्योंकि अगर ये ना होता तो आप चैलेंज करते. तो ये सारा किस्सा था. आईसीजे में जो कुछ कार्रवाई हुई, उसके बाद जो उन्होंने पाकिस्तान को एडवाइस किया कि आपको ये करना चाहिए, पाकिस्तान ने वो किया. आईएचसी में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान ने ऑफ़र किया कुलभूषण यादव को दैट इफ़ यू वांट टू हैव अ रिव्यू पिटीशन, लेट्स गो फॉर इट. और उन्होंने ये कहा जी कि मैं नहीं करना चाहता, मैं मर्सी पिटीशन के साथ ही रहना चाहता हूँ, जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के टेबल पे पड़ी है, वो जब चाहें कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे. फिर उसके बाद ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इसको चांस मिलेगा कि वो उधर बात कर ले. हाँ, पाकिस्तान ने अब इसको ये भी अलाउ किया है, इंडियंस को ये कह दिया है कि आप इसकी बीवी और माँ को अगर दोबारा मिलाना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज ब्रिंग. क्योंकि ये कहते रहते हैं कि ये उसको मार रहे हैं, कुलभूषण को ऊपर टॉर्चर हो रहा है, तो अच्छा है वो दोबारा से ले आएँ, उनको देख लें ज़रा कुलभूषण को कितना टॉर्चर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. तो साथ में ये है कि वही जो प्रोटोकॉल्स हैं जो लास्ट टाइम अपनाए गए थे वही अपनाए जाएंगे. ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि शायद उसको कोई जफियाँ और उधर कोई हला रोने शोने की और ये वो इस तरह की चीज़ों, कोई सीन क्रिएट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. उनको प्रॉपर तरीके से मिलाया जाएगा जैसा कि मिलाया जाना चाहिए. by following all of the protocols. When I say protocols, it means security protocols. उसकी जान को भी ख़तरा है, तो कोई पता नहीं ये मियाँ बीवी और उसकी माँ के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ भेज दें जो कि उसको पॉइजन कर दें और वो उसको मार दें. सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स. और अगर ये कहते हैं कि शायद इनको कोई पाकिस्तान जो है वो ठीक तरीके से मिलने नहीं देता, तो इनको पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. और हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसी प्रोग्राम में डिस्कस हुई और वो ये थी कि इनका ये कहना था कि आप हमें हमारे अटॉर्नीज़ को लेके आने दें पाकिस्तान में, वो कुलभूषण का केस लड़ें, क्योंकि ये हमारे कंसर्न का केस है. तो हमारे जो लॉयर्स हैं वो पाकिस्तान में आने चाहिए और पाकिस्तान की कोर्ट्स में उनको आके लड़ना चाहिए. फिर मैंने इनसे ये कहा, मैंने इनसे कहा कि अर्नब फिर मुझे भी इजाज़त दें, मैं भी पाकिस्तान से इंडिया आता हूँ, क्योंकि मेरी कंसर्न के भी उधर केसेस हैं लगे हुए. उन केसेस को मैं भी फिर आके रिव्यू पिटीशन डालता हूँ. मैंने अयोध्या केस का कहा, बाबरी मस्जिद का, मैंने कहा कि वो मैं मुसलमान हूँ, वो मेरी कंसर्न का केस है. मैं आता हूँ अपने पाकिस्तानी लॉयर्स को साथ लेके, यहाँ से मैं एतजाज़ अहसन साहब या किसी को मैं वॉलंटियर करवा के अपने साथ लेके आता हूँ, पिटिशनर मैं बनता हूँ, फिर जाके आपके यहाँ केस लड़ता हूँ, आप मुझे इजाज़त लेके दें. फिर मैंने उनसे ये कहा कि समझौता एक्सप्रेस का जो केस है उसमें मैं मुद्दई बनता हूँ और आप मुझे वहाँ पे आने दें, दिल्ली की कोर्ट्स में जाके लड़ने दें, देखता हूँ आप में कितनी हिम्मत है. अगर आप चाहते हैं कि आपके लॉयर्स आके कुलभूषण का इधर पाकिस्तान में केस लड़ें, तो फिर मैं भी आऊँगा उधर और मैं अपने लॉयर्स को लेके आऊँगा और फिर मैं उनसे कहूँगा कि बाबरी मस्जिद का केस लड़ो, फिर मैं उनसे कहूँगा कि समझौता एक्सप्रेस का केस लड़ो, फिर मैं उनसे ये कहूँगा कि हज़ारों जो आपने कश्मीरी मारे हैं उनका भी मैं केस लड़ूंगा. फिर मैं उनसे ये कहूँगा कि मैं गुजरात में जो हज़ारों मुसलमान आपने मारे उनका भी मैं केस लड़ूंगा. फिर मैं 1984 का जो आपने सिख मारे, 1984 में जो आपने गोल्डन टेम्पल पे सिख मारे, मैं उनका भी आके केस लड़ूंगा. लड़ेंगे, फिर क्या लड़ेंगे. अगर आप वो नहीं कर सकते ना, तो ये भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम करने देंगे आपको, और आप अपना को वकील भेजेंगे. अगर आप अपना वकील चाहते हैं कि वो इधर आके लड़े, तो फिर तैयार हो जाएं, फिर मैं भी अपना को इधर से वकील साथ लेके आके तो ये सारे केसेस लड़ूंगा. फिर देख लीजिएगा. ये सारा किस्सा हुआ प्रोग्राम में, और दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. ये कुलभूषण का सारा केस है. कुलभूषण के केस के बारे में भी आपको पता चल गया, फिर ये प्रोग्राम में जो कुछ हुआ उसके बारे में पता चल गया, फिर ये कि इनकी जो डिमांड्स हैं उनको काउंटर कैसे किया वो भी आपको पता चल गया. और
ये है कि ये जो चीज़ मैंने एंड पे आपको बताई कि वहाँ पे जाके केस लड़ने का, ये इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। उसकी वजह ये कि इन्होंने मेरी कम्प्लीटली आवाज़ बंद कर दी थी। इनको पता था कि ये ठीक कह रहा है और ये चीज़ें किधर निकल गई हैं, तो वो जब ये चीज़ें इस तरफ निकल गई तो फिर इन्होंने कम्प्लीटली मेरी आवाज़ बंद कर दी। तो मैंने कहा कि मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि मैंने इनको ऐसे काउंटर किया है। हाँ, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने ट्विटर पे और फेसबुक पे इस चीज़ को शेयर किया। उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट की कि राजा फैसल ने आज प्रोग्राम में ये चीज़ जो जिक्र किया है ये एक्सीलेंट किया है, इस बारे में जिक्र करना चाहिए था जो कि उन्होंने किया है। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने जब प्रोग्राम दिया तो उस प्रोग्राम में क्या हुआ कि उस प्रोग्राम में उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल ही जो यूट्यूब पे प्रोग्राम डाला उसमें उन्होंने बिल्कुल ही उसको म्यूट कर दिया। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। थैंक्स एवर सो मच फॉर योर टाइम।